चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसमें हम लोग 3 पार्ट में करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स होगा एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। और थर्ड पार्ट जो अब नहीं है, मतलब सिलेबस में तो ऐसे नहीं दिया है इस साल, लेकिन आपको हम पढ़ा देंगे, और वो है जितना सिलेबस में दिया है उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको जानना चाहिए। वो है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में हम अभी आपको बोलते हैं कि ऐसा ट्रिक और टेक्निक आपको बताएंगे ना हम, कि बाकी सब लोगों से लॉजिक गेट में जो प्रॉब्लम होता है कि लॉजिक गेट पूछ दिया कि एंड गेट, और गेट या नॉट गेट है तो उसका फिगर क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल क्या होगा, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जब तक सब लोग सोचेंगे ना, तब तक आपके पास हम ऐसा ट्रेनिंग, मतलब ऐसा टेक्निक सिखा देंगे ना कि बस जैसे ही केवल आपको नाम मिल जाए आप उसका सारा चीज कर सकते हो। यही 3 चीज पूछता है उसमें, उसका फिगर, सिंबल जो कहते हैं उसको, उसके बाद उसका बुलियन एक्सप्रेशन, और उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल। एकदम आपको इतना इजी मेथड से और ऐसा टेक्निक सिखा देंगे कि ना तो भूलिएगा और ना ही कभी गलती होने का, जो इंटरचेंज होने वाला होता है वो कभी नहीं होगा। ये 3 चीज है, हम लोग 5-6 क्लास में इसको निपटाने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। सब लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है प्रभु? सर मेरा वीडियो पूरा ब्लैक हो गया, फिर से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करो ना, जिसको ब्लैक हो गया सर, फिर से ज्वाइन करेंगे। करिए ना, बोलने की जरूरत नहीं, करिए ना, हम देख ही रहे हैं। फिर हम बोले ना कि मेरे यहाँ पे एक रिंगटोन बजता है, टीटी करता है, तो पता चलता है कि अच्छा कोई आया है। इधर से उधर जाते हैं ना बार बार, तो उसमें वही करने के लिए जाते हैं कि बुला लेते हैं कुछ लोग। और बाकी जिन लोग का नहीं जा रहा है वो चाय नाश्ता मोबाइल के सामने लाके रख दीजिए, देख करके ठीक हो जाएगा। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें मेन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच लेड आवर लाइफ टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे लाइफ को जो इस जनरेशन पे ला करके खड़ा किया है, जहां पे अभी हम लोग हैं, कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। अब विद इन 2 सेकेंड ऑफ लैग, 2 सेकेंड से कम ही होता है, 140-130 सेकंड का टाइम लैग भले लैग होता है, लेकिन उतने में आपको सारी चीजें ऑडियो विजुअल और मेरी सारी एक्टिविटी आप तक पहुंच रही है। दिस इज द बेस्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंस। और ये जो पहुंचा है साइंस का, मतलब इतना इंटरनेट फास्ट होना, उसके बाद यहाँ से जो है हम बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़े हुए हो, वो तो वहां पढ़ रहे हो, रोह में है, कहा कोलकाता में है, एक संजना कोलकाता में, संजना कोलकाता में हो कि कोलकाता से बाहर वापस आ गए, पता नहीं है कि नहीं। तो वैसे जो तो है कोलकाता में ही है अभी। हाँ सर। आना है कि नहीं आना है, क्लास खुल रहा है यहाँ? अब पूछ लेंगे तो बता देंगे। 28 से खुल रहा है, 28 से तैयारी कर लीजिए सब लोग आने का, 28 से, और जो भी आपका टाइम था उसी टाइम पे खुलेगा। तो बता रहे थे कि जो इतना एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, इन एडवांसमेंट में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और मेरी बात पर बिलीव करिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैकबोन है ना, वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को हम लोग जो है एकदम बेसिक लेवल से, कि कहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग, और एक मीडियम ही कह ले कि इसका हाई लेवल तो आपको पढ़ने के लिए 4 साल का बीटेक करना पड़ेगा, उस पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, 2 साल का जो है एमटेक होता है, उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ होता है करने के लायक उसमें। लेकिन अभी हम लोग ना बेसिक लेवल सारा चीज समझने वाले हैं। पहली बार ये आया है आपके सिलेबस में, और हम लोग को इसका फाउंडेशन जो है बहुत बढ़िया से समझ लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल्ड फ्लो। एक बात को समझना, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वैक्यूम, इनर्ट गैसेज एंड सेमीकंडक्टर्स। ये 3 चीज को ध्यान रखना है। वैक्यूम से भी कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर्ट गैसेज से भी कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर से भी कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब यहाँ जो हम लोग है वो फ्लो ऑफ करंट नहीं पढ़ते, यहाँ हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। इसी से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं, कब ज्यादा भेजना है, कब कम भेजना है। कभी कभी किसी भी डिवाइस को लेकर के सोचो, जैसे पंखा को ले लो आप, तो मोटा मोटी काम क्या करता है, इसको करंट मिलेगा, गोल गोल घूमेगा, करंट बंद हुआ बंद हो जाएगा, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा ज्यादा तेज घूमेगा, कम वोल्टेज मिलेगा कम वोल्टेज तेज घूमेगा, बस इतना ही। लेकिन आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच पहना हुआ है, कभी उसके बारे में अगर कोई पहना हुआ है या यूज किया है, या मोबाइल को ही ले लो, कि कितना जबरदस्त फीचर होता है यार, कि कौन से पॉइंट को डॉट को रेड दिखाना है, कौन से को ग्रीन दिखाना है, कौन से क्या दिखाना है, कलर सैचुरेशन इतना जबरदस्त, कैमरा इतना पावरफुल, चार्जिंग, बैटरी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्पीड, इतनी सारी चीजें है। और इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा
कि हम लोग जब फोन खरीदते हैं तो वहां देखते हैं प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में हम लोग देखते हैं कि स्नैपड्रैगन 835 हो तो बेस्ट है, अगर 825 हो तो ठीक ठाक है, अगर 735 है मतलब वो एवरेज वाला है, और अगर उससे भी नीचे है तो फिर और भी बाकी एक्साइनोस हो गया। अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम लोग इंटेल देखते हैं कि i7 है कि i5 है कि i3 है, उसका कौन सा जनरेशन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, उन सब चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है सेमीकंडक्टर। मतलब बॉस कह लो, बैकबोन कह लो, जिस पर पूरा पिलर ये कह लो इसका, इसी से ये पूरा का पूरा एडवांसमेंट हुआ है। और ये सारा काम जो कंट्रोल, जैसे हमको अगर मान लो अभी देखा होगा, एक सबसे बेसिक एग्जांपल वो आता है पॉपअप कैमरा वाला, कि जैसे ही आप टच करते हो ना पॉपअप कैमरा बाहर निकल जाता है, और टच किया वापस से वापस चला गया वो। तो ये जो अपने आप बाहर आता है अंदर जाता है, वहां पर कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसको ऊपर पुश करता होगा आप टच, और कुछ ऐसा होता है जो वापस उसको सक कर लेता होगा नीचे। तो ये जो टच करने पर इतना काम करता है, इस बीच में कितनी सारी चीजें होती होगी कि आपने टच किया, वहां सिग्नल भेजा होगा, उसमें कुछ मोटर जैसा कुछ लगा हुआ होगा, वो उसको एक्टिवेट करता होगा, उसको ऊपर निकालता होगा, वो कैमरा को ऑन करता होगा, वो फोटो खींचता होगा। हद तो है कि फ्लैश भी देता है, अगर लाइट कम है, इतना इंटेलिजेंट है तो वो अपने आप लाइट ऑन कर देता है, और अगर लाइट ज्यादा है तो फिर अपने आप फ्लैश को बंद रखता है। ये सारी चीजें जो ऑटोमेशन पे आई है, ऑटोमेटिकली सारी चीजों को इतना एडवांस कर लेना कि पहले हमारे पास मोटा मोटी गैजेट्स हुआ करते थे, लाइन आया, स्विच ऑन कर दिया बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ कर दिया बल्ब बंद हो गया। अभी हमारे पास क्या है, स्मार्ट बल्ब आ गया है कि आप उसको वाईफाई से कनेक्ट कर दो, आपके मोबाइल में उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और उसके बाद ना आपको जो कलर का जलाना है, उसको कितना तेज जलाना है, कितना तेज बंद करना है, कब बंद करना है, कब जलाना है, टाइमर सेट कर दो भाई कि हमको 8 बजे से लेकर के 10 बजे जलाना है, 8 बजे से 10 बजे तक इस कलर में जलाना है, 10 बजे के बाद इस कलर में जलना है। मतलब हद मचा के रखे हुए हैं टेक्नोलॉजी का, और उस हद मचाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर। अब उम्मीद करते हैं कि सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रॉड इतना हुआ है ये समझ में आया होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। के साथ इसरो का भी यस सर। बैठ जाइए सर, 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ के पानी पी लीजिए सर। खड़ा खड़ा नहीं पीना चाहिए सर, बैठ के पी लीजिए। आप अपने घर में बुलाइए ना, हम खड़ा खड़ा खा भी लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। और जो होते हैं ना वो वाले लोग, बात सुनिए मेरी, जो इसको पूछो कि चाय पीजिएगा तो बोलते हैं नहीं रहने दीजिए, हम बोलते हैं अरे चाय ही क्यों, नाश्ता वास्ता भी करवा दो। ये क्या तरीका हुआ, फिर चाय पिला के भेज देना है? हम वैसे वाले लोग हैं। आइए सर, एक आध दिन आपके लिए गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी भेज देंगे सर। इसलिए तो कुछ लोग रिस्क नहीं लेंगे, पूछने तक का रिस्क नहीं लेने वाले हैं। हम पूछने गाड़ी भेजेंगे सर। हम सिर्फ देने वालों में से हैं, जबरदस्ती खिलाने वालों में से हैं सर। फॉर्च्यूनर भेज देंगे सर, ज्यादा खाने वाले में से नहीं, नहीं कि 2 बिस्किट दे दीजिएगा नाश्ते में तो हम खा जाएंगे, अच्छा लगा तो और लेकर के खाओ ना। ये क्या हमको देखने के लिए देते, उठ के मुंह में जीरा, और हम ठूस ठूस के खिलाने वाले में से हैं। आप आके तो देखिए एक बार। तब तो फॉर्च्यूनर भेजेंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए। कभी बुलावेंगे नहीं, फॉर्च्यूनर भेज देंगे, बुलाएंगे क्या? नहीं ऐसा क्या बोल रहे हैं? सेमीकंडक्टर से कितना नंबर का आता है? देखो अभी तो बात खिलाने पिलाने की चल रही थी, हमको लगा कुछ ऑफर होगा। फॉर्च्यूनर भेजेंगे सर, फॉर्च्यूनर जो है उससे 7 नंबर का पूछता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल 7 नंबर का ही हो। एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट देखने को मिलेगा, ये दोनों श्योर है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है, और वो है रेक्टिफायर है, और वो हम आपको बढ़िया समझाने वाले हैं। तो 5 नंबर वाला एकदम बिल्कुल श्योर है, और आप लिख दीजिएगा, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। और बाकी 1 नंबर 2 नंबर जो है वही उसी के लिए आपको जो है पूरा ढंग से समझना है। अब देखो इसमें करते क्या है कि ये हमारा हो गया कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो को थोड़ा और समझ लो कि पहले वाले जमाने में ना, हम लोग का टाइम थोड़ा कम ही है, लेकिन चलो पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं, थोड़ा कम पढ़ेंगे कोई बात नहीं। हम लोग ना पहले जमाने में यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से पहले हम लोग करते थे इनर्ट गैस। मतलब क्या किया था ना कि एक देखो यहाँ पे हमने एनोड लगाया, कैथोड लगाया, यहाँ पे एक एनोड लगाया, और यहाँ से हम लोग को जैसे अगर कोई वायर हो, इस वायर का काम क्या हुआ कि कनेक्ट करोगे तो जितना करंट दे रहे हो उसमें रेजिस्टेंस वगैरह का जो भी बीमारी है उसको ठीक करके, और उसके बाद फिर इधर से करंट को फ्लो करवा देगा। इंटेलिजेंटली कंट्रोल नहीं करता है कि हमको कितना देना है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एसएमपीएस देखा होगा कंप्यूटर का। वो क्या होता है कि कंप्यूटर के हर पार्ट को ना अपना अपना जितना करंट और वोल्टेज चाहिए होता है उतना उतना ही देता है वो। एसएमपीएस को कभी खोल के देखा है असेंबल्ड कंप्यूटर को? तुम लोग तो पढ़ा होगा कंप्यूटर जी, कंप्यूटर पढ़े लेकिन खोल के नहीं देखे। तो क्या पढ़ा? फुल फॉर्म क्या होता है सर? एसएमपीएस का शेड्यूल्ड मोड पावर सप्लाई।
अरे हम तो बिहार बोर्ड के स्कूल से पढ़ के आए हैं जी। तुम बिहार बोर्ड स्कूल से पूछता है कंप्यूटर के बारे में बताओ। तुम लोग सीबीएसई वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड स्कूल से पढ़ के आए हुए हो, नवादा के नंबर 1 स्कूल के स्टूडेंट्स हो आप लोग। इतना कंप्यूटर नहीं जानता है तुमसे बेस्ट तो हम ही है। सुनो यार, होता है वो शेड्यूल्ड कि हर कंपोनेंट को ना अलग अलग पावर देता है, अलग अलग वोल्टेज देता है वो। तो वैसे ही अगर किसी जगह पे मान लो कि हमको इंटेलिजेंटली कंट्रोल करके करंट को भेजना हो, तो वो कंडक्टर नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग शुरू में यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे ट्यूब। तो ट्यूब में ना क्या करते थे कि यहाँ एक हीटर लगा देते थे, और ये हीटर है और ये इसको हीट करता था कैथोड को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता था इस एनोड पर। तो हमको मान लो ज्यादा करंट भेजना है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। कम हीट करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। तो ये इंटेलिजेंटली कंट्रोल करता था थोड़ा थोड़ा, नॉट पूरा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया कि अरे नहीं, इसमें जो है अगर हम लोग एयर को रखते हैं तो उस एयर के कारण ना थोड़ा रिएक्शन वगैरह होकर के प्रॉब्लम कर देता है इसमें। तो बेटर है कि इसमें इनर्ट गैस भरा जाए। तो हमने इसमें इस ट्यूब में इनर्ट गैस भर दिया, जो कि मतलब रिएक्ट नहीं करने वाला हो, किसी से रिएक्ट ना करता हो। आप तो पढ़े होंगे बल्ब में हम लोग ऑर्गन गैस भरते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। तो वो भरे तो फिर क्या देखा कि यहाँ पर से ये थोड़ा पहले से बेटर काम करने लगा कि हमको कैथोड से करंट को भेजना है एनोड पे, तो कितना भेजना है, कब भेजना है, इन चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। बाद में क्या हुआ कि क्यों ना ऐसा हो कि एयर भी हटा दे, यहाँ से जो डाला था हमने इनएक्टिव गैस या इनर्ट गैस, उसको भी हटा दे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एयर भी है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, तो हटा दे। तो फिर हमने बनाया वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब जो बनाया वो बड़ा ही काम का था। और वो क्या करता था कि यहाँ से कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन्स को जितना जरूरत पड़ा, ये हीटर इसको हीट करता था कैथोड को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजता था और यहाँ एनोड पर जाकर के ये, और उसके बाद फिर जितना जरूरत हुआ उतना ही भेजा इसको। तो यहाँ से जितना आया है उतना आया है, लेकिन ये जितना भेजेगा उतना ही ये को मिलेगा, और कंट्रोल कर लेते थे यहाँ से करंट को। तो ये होता था वैक्यूम ट्यूब। पहले इनर्ट गैस वाला था, वो बहुत इफेक्टिव नहीं था, तो फिर हमने वैक्यूम ट्यूब बनाया। वैक्यूम ट्यूब वाइडली यूज में आया, बहुत यूज में आया। लेकिन 1948 में, हमारे इंडिया को आजाद होने के 1 साल बाद 1948 में सबसे पहला सेमीकंडक्टर बना था, डिवाइस बना था। सेमीकंडक्टर तो पहले से पता था, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस पहला बना 1948 में। याद रखना, हमारे देश के आजाद होने के ठीक 1 साल बाद। और उसके बाद तो एकदम जबरदस्त क्रांति लाके रख दिया। ये समझो पहले कि ये है था क्या। तो ये जो करता था उसमें देखो 2 पोल निकला हुआ था, एक इधर था एक इधर था। तो इसको हम लोग कहते थे डायोड, 2 टांग वाला। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया जिससे कि यहाँ से निकले ना तो हम इसके लेवल से कुछ यहाँ करंट को प्राप्त कर ले और कुछ को इधर भेज दे। तो 2 लेवल पे हम लोग कंट्रोल कर सकते थे कि यहाँ से कितना निकालना है, यहाँ से कितना भेजना है। तो इसमें देखो 3 टांग हो गया, तो इसको हमने बोला डायोड, सॉरी ट्रायोड। 2 टांग वाले को डायोड और 3 टांग वाले को ट्रायोड बोला। और उसके बाद फिर ना बाद में 2 यहाँ पर फिल्टर और लगा दिया, और 2 फिल्टर लगा दिया, 2 टांग और वहां से निकल गया। तो इसमें 5 टांग हो गया। तो 5 टांग वाले को पेंटोड बोला। कहीं कहीं जरूरत पड़ा था तो 4 टांग वाला को ट्राइवोड भी बोलते थे, टेट्रोड बोलते थे, सॉरी ट्राइवोड नहीं टेट्रोड, लेकिन वो यूज में नहीं आया। फिर 5 टांग वाला आया तो वो पेंटोड हुआ। तो इस तरीके से ये वैक्यूम ट्यूब काम करता था, जिसमें कि हीटर से हम हीट करके कैथोड से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया, कुछ यहाँ पहुंचा। तो इस तरीके से करंट को कंट्रोल्ड फ्लो करवाते थे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो ये था हमारा सबसे पहला स्मार्ट डिवाइस बनाने का, मतलब कह लो कि करंट को कंट्रोल करने का मेथड। इसमें क्या हुआ कि चूंकि ये बनता था वैक्यूम ट्यूब, इसमें ग्लास लगा होता था, तो एक तो पहले बनाना मुश्किल, काफी महंगा, हैंडलिंग प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा स्पेस लेने वाला था। लेकिन बाद में जब हम सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस किए 1948 में, तो उसके बाद तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। और यहाँ पर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, सीबीएसई के लिए भी, बिहार बोर्ड के लिए भी। वो पूछता है आपसे कंपेयर करने के लिए दोनों को, कंपेरिजन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स। आपको इसमें कंपेरिजन बता करके बताना होता है, बेनिफिट्स करके बताना होता है, या डिफरेंसेस बताना होता है। इसी कारण से एक टॉपिक यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, और इसको पूरा को सबको बारी बारी से आपको समझना है कि क्या होता है। तो पहले ये सबको क्लियर हो गया कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? यस सर। यस सर। यस सर। इसके एडवांटेज को समझो कि इसका क्या क्या यूज एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांस तो ये था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स में बताया ना कि यहाँ पे हीटर रहेगा, कैथोड रहेगा, यहाँ एनोड रहेगा, यहाँ बाद 2-2-3 फिल्टर लगा रहेगा, तो स्पेस तो लेगा है ना, तो ये बड़ा साइज का होता था।
और इसी कारण से इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, वो पुराने जमाने वाला टीवी याद है, वो इतना बड़ा वाला भोंबा टीवी पीछे जो निकला रहता था यहाँ तक, CRT मॉनिटर था। यस डब्बा वाला। हाँ बिल्कुल सही, CRT मॉनिटर तो हम भोंबा टीवी कहते हैं। इतना बड़ा हुआ करता था, पीछे पिक्चर ट्यूब होता था, वही आगे डिस्प्ले करता था वो। तो उसमें पिक्चर ट्यूब जो है ना, इसी वैक्यूम ट्यूब वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो वो पिक्चर ट्यूब वाला का कुछ भी कर लिया, लेकिन याद होगा आपको कि चाहे कुछ भी कर ले वो इतना बड़ा तो रहा ही, थोड़ा सा पहले और इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा तक हुआ, लेकिन इतना तो होता ही था, वो उससे कम हुआ ही नहीं। वो CRT वाला जो था वो देखे ना, पीछे इतना निकला हुआ रहता ही था, वो पीछे ऐसे पिक्चर ट्यूब वाला रहता था, वो पीछे से प्रोजेक्ट करता था वो। तो उसका साइज इतना छोटा हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग LED पे आए, LCD पे आए, उसमें क्या हुआ कि एकदम छोटा। अभी रिसेंटली पिछले साल आपने ऐड देखा था, MI जो टीवी लॉन्च करी थी, वो बोला कि 5 के सिक्का के इतना पतला LED हम दे रहे हैं आपको, और वो भी 55 इंच और 65 इंच, ये बड़ा बड़ा टीवी नहीं, टीवा कह ले उसको। तो उसका जो थिकनेस था वो मात्र 5 के सिक्के के इतना था, मतलब कितना 24 या 20 mm बोल रहा था वो, तो जो भी था मतलब 5 का सिक्का कितना पतला। तो सोच लो कहाँ इतने बड़े CRT मॉनिटर्स के पीछे लंबे चौड़े आते थे, और वो एकदम इतना पतला हो गया, इतना। सोचो ना अपना मोबाइल का ही डिस्प्ले के बारे में सोच लो कि फ्रंट प्रोटेक्शन, बैक प्रोटेक्शन, बैटरी, मदरबोर्ड और डिस्प्ले, ये इतना सारा चीज, डिस्प्ले का प्रोटेक्शन भी, इतना सारा चीज अरेंज होकर के आपका फोन इतना पतला बना हुआ है। तो सोचो कि डिस्प्ले कितना पतला होगा इसमें, या अगर कोई मोबाइल खुला हुआ देखा होगा कितना पतला डिस्प्ले हो गया है। तो ये जो हुआ है वो सारा का सारा कमाल इसी सेमीकंडक्टर का है। अब जानते होंगे LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, आगे हम पढ़ने वाले डिटेल में। हाँ, तो वो उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो एक तरह का डायोड है, और डायोड इज फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ सेमीकंडक्टर ही बना हुआ है। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए सबसे बड़ा काम जो किया वो साइज को एकदम रिड्यूस करके रख दिया। उसके बाद और समझो बाकी सारा बेनिफिट सुन करके और आपको लगा कि कितना बड़ा चेंज किया है हम लोग। सेकंड जो है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉट रिक्वायर हीटिंग लाइक वैक्यूम ट्यूब, सो इट ऑपरेट एज सून एज इट स्विच्ड ऑन। मतलब इसमें ना हीटिंग, जैसे अभी बताया इसमें कि हीट होता था तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन इमिट होता था, वो कंट्रोल होकर के बाद फ्लो होता था। तो जब तक हीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ऑन करो, हीट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जाके वो काम करना शुरू करेगा। और सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं, ऑन करो तुरंत काम करना शुरू कर देगा वो। तो पुराने जमाने वाला, अगर बहुत पुराने जमाने वाला आपके पास टीवी होगा ना, या आपको याद होगा तो देखिएगा उसमें चालू करने के कुछ देर के बाद चालू होता था। और अभी वाला में स्विच ऑन करो तुरंत लिखता है वेलकम, और बाकी तो एक से एक ये ऐड और बाकी सब कुछ दिखाता है, वो मतलब विजुअल दिखाता है, वो स्टार्ट ऑन करो तुरंत ही वो। तो ये जो है वो सबसे बड़ा फायदा हम लोग को मिला इसमें। उसके बाद फिर क्या है, थर्ड कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर लो वोल्टेज एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। देखो इसमें हीटिंग इफेक्ट का जरूरत होता था, और इसमें हम लोग को हीटिंग का जरूरत ही नहीं होता LED वाले डिवाइसेस में। तो इस कारण से जैसे अभी इसी को देखो ना, एक LED बल्ब ले लो, एक पुराना फिलामेंट वाला बल्ब ले लो, तो फिलामेंट वाला बल्ब कुछ इसी तरह के मेथड पे काम करता है, उसमें इनर्ट गैस भरे हुए होते हैं, और LED बल्ब में वो सब कुछ नहीं है, नौटंकी है। तो एक तो पहले टिकाऊ हो गया, ये खर्चा भी कम और पावर भी कम कंज्यूम करता है, वोल्टेज कम भी रहता है तो हम लोग को बहुत बढ़िया लाइट देता है। ऐसे याद है वो फिलामेंट वाला कि जब वोल्टेज कम होता था तो बल्ब का सिर्फ फिलामेंट लाल दिखता था और बाकी कुछ नहीं। और अभी देखो इसमें कि कम वोल्टेज है तो थोड़ा लाइट कम, लाइट तो कम पता भी नहीं चलता इसमें कि कब वोल्टेज कम हुआ डाउन हुआ। पहले हम लोग बल्ब को देख करके पता लगाता था कि वोल्टेज ज्यादा है कि कम, और अब तो LED में पता ही नहीं चलता कि वोल्टेज कम है कि ज्यादा है। तो ये जो वोल्टेज का इशू है वो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, ये खत्म हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, क्या बोल रहे हैं? अरे कौन क्या बोल रहा था जी? बोल के चुप नहीं हो जाओ। नहीं बोलेगा लड़का। एक और बात बता रहे थे, उस पर ध्यान दो, भुला गए थे बताना क्या है। और टीवी जो पहले वाला हम लोग यूज करते थे, याद होगा वो CRT वाला, तो उसमें क्या था कि हमको स्टेबिलाईजर कंपलसरी होता था। सबको याद होगा कि टीवी के साथ स्टेबिलाईजर खरीदना बहुत जरूरी होता था, और टीवी को कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते थे, उसको स्टेबिलाईजर के साथ ही लगाते थे। वोल्टेज कम और ज्यादा होने पर उसको कंट्रोल करते थे। लेकिन अभी वाले में ना हमको ये सब बीमारी है। टीवी लेके आओ, प्लग एंड प्ले है। अब तो स्मार्ट टीवी जो आ गया वो तो और भी है कि आपको कहीं भी इंटरनेट अवेलेबल केवल होना चाहिए, वाईफाई अवेलेबल होना चाहिए। आप किसी जगह पे उसमें केवल पावर ऑन कर दो, इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, और बाकी आपको जो देखने का मन करे वो देखो। उसमें सारी चीजें हैं, कोई ऐड नहीं, जैसे देखना है। हॉटस्टार हो गया, बाकी फिर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, मतलब आपके इच्छा से। फिर आपके हाथ में सारी कंट्रोल है उसमें, और जो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए उसमें। टीवी ऐसा नहीं कि हमको देखना है मैच और दिखा रहा है ऐड, हमको सिनेमा देखना वो ऐड दिखा रहा है। 20 सेकंड मतलब 20 मिनट के सीरियल को दिखाने के लिए वो लगभग 30 मिनट लगाता है, 10 मिनट का बीच में ऐड देता है, और 3 घंटा की मूवी को 4 घंटा में दिखाता है।
तो ये सब चीज जो नौटंकी है वो सबसे हम लोग ओवरकम कर गए हैं। तो अभी वाला जो टीवी है उसमें वोल्टेज का कोई इश्यू है ही नहीं, स्टेबलाइजर का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और ये सारी चीजें सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके बाद देखो एक और इसका बेनिफिट दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर लो वोल्टेज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। फिर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव लॉन्गर लाइफ देन द वैक्यूम ट्यूब्स। तो लॉन्गर लाइफ होता है वैक्यूम ट्यूब से इसका, क्योंकि काफी टाइम तक चलता, कुछ होता ही नहीं। याद है पहले वाला जो बल्ब खरीदते थे उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता था, एक बार खरीद के लेके चले आए तो दुकान से निकल गए तो खत्म हो गया उसका वारंटी, वो फूट जाए, वो फ्यूज हो जाए तो गया आपका। और अभी वाला में 2-2 साल की वारंटी हमको मिलती है एलईडी वाले बल्ब की। और चीजों को समझो, टीवी जब पहले खरीदते थे तो उतना वो स्टेबल नहीं हुआ करता था। अरे किसका दिमाग खराब हो गया है जी। लेकिन अभी का जो टीवी हम लोग खरीदते हैं वो सेमीकंडक्टर पर काम करने वाला है, और जब सेमीकंडक्टर पर काम करने वाला है तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो है 2-2 साल 4-4 साल तक की वारंटी देता है, और वो भी ऑन साइट। मतलब सोच लो कि अगर कंपनी वाले को पता रहेगा कि मेरा खराब हो जाएगा तो कभी वारंटी देगा वो? उसको पता है खराब होगा ही नहीं, मतलब रेयरली हो, तो 4-4 5-5 साल की वारंटी देता है। उसके बाद बोलता है कि आपको जहां लगाना लगाइए ना, हमको कॉल करिएगा, हम आपके घर में आकर के बना के जाएंगे। ये है सर्विसिंग का सिस्टम अभी का। तो क्यों कर लिया ऐसा? क्योंकि जानता है कि जो ये सेमीकंडक्टर पे काम करने वाले डिवाइसेस है वो जल्दी खराब नहीं होते, एकदम मोस्ट रिलायबल है। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट बेनिफिट इसका क्या है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर ऑफ लो कॉस्ट देन वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब में वो सोचो कि इतना बनाने में ही नौटंकी है तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो इसका ज्यादा होगा ही होगा। और पहले याद है हम लोग का जो वो बड़ा वाला टीवी होता था वो लोग बहुत महंगा आया करता था, मतलब 17,000 16,000 का टीवी आता था। और अभी 16-17 हजार का तो सबसे बढ़िया लेटेस्ट वाला 32 इंच का स्मार्ट टीवी मिल जाएगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा फीचर के साथ। तो ये चीज जो हुआ, इतना ज्यादा जो कॉस्ट कम हुआ और चीजें बढ़ा दी गई, वो सारा का सारा खेल जो है वो सेमीकंडक्टर का है। तो ये सारा बेनिफिट हम लोग को सेमीकंडक्टर से मिला है। तो ये सारा जो है आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि एडवांटेजेस बताइए इसका, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है और आपको इतना लिखना होगा, तब आपको मिलेंगे इसके 2 मार्क्स से पूछेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे इसके। चलो बताना सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में जी? यस सर बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बैंड एनर्जी। बैंड एनर्जी क्या होता है? ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, इससे पहले आज तक ऐसा कंसेप्ट कभी सीखे ही नहीं, और केमिस्ट्री में नाम सिर्फ आया है और मेन जो है हम लोग को यहाँ सीखना है। थोड़ा सा केमिस्ट्री बताते हैं आप लोग को। सब लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा होगा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तरह से 2n² के ये मल्टीपल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं ऑर्बिट में। उसको अगर हम लोग sp-df वाला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो याद क्या होगा कि 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 3d10 होता है, 4s2 होता है, पूरा पढ़ा होगा, इसका रट्टा मारा होगा पूरा। तो ये पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा उसका लेवल, एनर्जी लेवल वाला पे, कि ये होता है ग्राउंड स्टेट, और अगर दोनों तीर ऊपर हो जाएगा तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट। ये सब पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में? यस सर। अब देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं यहाँ बैंड एनर्जी में, कि क्या बैंड एनर्जी पहले होता क्या है वो समझो। कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में होता है, और मतलब ऑर्बिट वाला ऊपर जाता है, तो वो हायर एनर्जी लेवल होता है उसका, मतलब जब ऊपर जाता है एनर्जी गेन करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल होता है। हम लोग यहाँ एनर्जी लेवल को 2 मेन पार्ट में बांटते हैं, और उसी में एक पॉइंट हम लोग को निकल के आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, एनर्जी लेवल कौन कौन सा है और होता क्या है। तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है वैलेंस बैंड, और सेकेंड हम लोग को पढ़ना है कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल चलेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि वैलेंस बैंड कहने का मतलब क्या होता है ना, कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की, आपको पहले ही बताया कि कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं होता जो एब्सोल्यूट इंसुलेटर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होता ही होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो कंडक्टर, और नहीं होता है तो हम लोग उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो क्या है कि अगर मान लेते हैं सब्सटेंस को कि जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मानते हैं कि वो वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, और वो लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आगे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो वैलेंस बैंड अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। तो
जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं वो उसको माना जाता है कि वो होते हैं लो एनर्जी लेवल वाले बैंड में, और वो कहलाता है वैलेंस बैंड। पहले तो वो एनर्जी बैंड को ही आप समझ लो। एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। मतलब ढेर सारे एनर्जी लेवल का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो लो एनर्जी लेवल में है और वो वैलेंस बैंड में है। और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री टू मूव, तो उसको हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल में, और वैसे वाले को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड में मानते हैं। कि जो फ्री हो जाता है उसको हम कंडक्शन बैंड में लेते हैं, और जो टाइटली बॉन्डेड होता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड में लेते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे समझाते हैं, उसको ध्यान देना कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, जिसमें सेमी कंडक्टर जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और सेमी कंडक्टर होता है 4th ए ग्रुप का एलिमेंट। अब 4th ए ग्रुप में आता है कार्बन। और कार्बन के बारे में क्लास 10 से जो स्टार्ट हुआ है वो क्लास 11 और क्लास 12 में तो एकदम हद मच गया है इस बात का कि अकेले कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड्स को बना देता है जितना कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जितने सारे एलिमेंट है सब मिलके भी नहीं बना पाते। सब लोग का पढ़ा हुआ होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले एक ऐसा ब्रांच है जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों से लगभग बराबर, दोनों मिला दो तो उसके बराबर अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल एक चीज को पढ़ते हैं, वो है कार्बन। ये सब तो सबका पढ़ा हुआ होगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें पढ़ा हुआ होगा आपका कि कार्बन का ये फीचर जो है कि ये बहुत सारे कंपाउंड को बना लेता है। ऐसा कारण है इसका इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कि इसके लास्ट ऑर्बिट में, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में आपने पढ़ा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 4 होता है, और ये 4 जो होता है वो बगल वाले 4 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना करके इस तरीके से एक ऐसा चेन बनाता है जो बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेन काउज जो इसका है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में बेसिक इंट्रोडक्शन में ही आप लोग का सीखा होगा। अब यहां समझना आपको क्या है कि जो कार्बन 4th ए, क्या बोल रहे हैं इसका टेट्रावैलेंसी सर। अरे तो वही बात ना हम बोले। सुनो यहाँ कि जिस ग्रुप का ये है, इसी ग्रुप का जब सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है तो हम सिलिकॉन को लेते हैं। तो सिलिकॉन भी के साथ भी सेम, क्योंकि 4th ए ग्रुप का है, इसी ग्रुप का है, तो इसके साथ भी एकदम सेम घटना होती है कि इसका भी टेट्रावैलेंसी जो होता है वो इस तरीके से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना करके और उसके बाद रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम 0 केल्विन पे बात करें, स्पेशल टर्म में आ रहा है फिजिक्स है कि 0 केल्विन पर जब हम बात करें तो सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है बगल वाले एटम के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आराम से पड़ा हुआ रहता है। इसको कोई मतलब नहीं कुछ करने से। और ऐसे कंडीशन में 0 केल्विन वाले पर ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मानते हैं कि ये वैलेंस बैंड में प्रेजेंट। लेकिन जब इसको हम कहीं से एनर्जी देते हैं या हीट देकर देते हैं इसको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है लगभग 300 केल्विन पे लाते हैं तो रूम टेम्परेचर पे, इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके और यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकल जाता है। और जब तोड़ करके निकल जाता है तो यहाँ बन जाता है एक होल। आगे इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहले यहाँ ध्यान देना कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है हायर एनर्जी लेवल और ये हो जाता है फ्री। और जब ये फ्री हो जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मानते हैं कंडक्शन बैंड में। एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड फ्लो। यहाँ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं वो सब कुछ हम लोग आगे सीखने वाले हैं। बस यही ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हो तो वो वैलेंस बैंड में होगा, लोअर एनर्जी लेवल में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में आता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल का होता है। और इन दोनों के बीच, इन दोनों जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, एनर्जी का गैप होता है। मैंने बताया कि ये लोअर एनर्जी लेवल और ये हायर एनर्जी लेवल, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, इस एनर्जी गैप को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये फॉरबिडन एनर्जी का गैप होता है। ये गैप को हम लोग लिखते हैं, देखो एनर्जी है तो इस लिखते हैं और गैप वाला एनर्जी से इजी लिखते हैं इसको।
तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इजी से लिखते हैं। और ये जो होता है वो गैप होता है बिटवीन हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब लोअर से हायर एनर्जी लेवल के बीच का गैप होता है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। बताओ तीनों का डेफिनेशन सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। बताए हुए देखो लिखा हुआ है यहाँ कि वैलेंस बैंड का जो है द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के लिखा हुआ है कि द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल विच इज आइदर एम्प्टी, जो या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा विद इलेक्ट्रॉन्स एबव द वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड से एबव होता है। आगे हम फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि द सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। आज इन तीनों का डेफिनेशन तक में टाइम चुकी ओवर हो रहा है तो इसको ही रोकते हैं। अगले क्लास में, चूंकि आज शुरू में वाला सेशन में तो पूरा का पूरा ऐसे ही दूसरे टॉपिक पे ही डिस्कशन होते रह गया तो नहीं बता पाए, इस कारण से रुक गया ये। अगले क्लास से इसको कंटिन्यू